तो गाइस ये मैंने बनाई थी आलू की सूखी सब्जी और ये मैंने बनाया फुल्का। होंगी ये कस्टर्ड से, बहुत टेस्टी आइसक्रीम बनती है इसकी। तो गाइस यहाँ पे दोनों बच्चे सो गए हैं और मुझे लग रही है बहुत ज़ोर से भूख। तो मैं बनाती हूँ अपने लिए कुछ खाने के लिए, देखती हूँ किचन में क्या। तो बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया मेरा, बहुत ज़्यादा मेरा मूड ख़राब हो गया। हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल रिंकियाज लाइफ। तो गाइज मैंने उनको भेज दिया है और मैंने आज बनाना था मखनी दाल। लेकिन दाल तो मैंने रात को सोक कर दी थी। देखना मम्मी से उतर, रात को मैंने दाल सोक कर दी थी, बट मैं उठी थी थोड़ा लेट, तो इस वजह से मैं बना नहीं पाई दाल मखनी। तो अभी मैंने उनको सिर्फ आलू की सब्जी और फुल्के के साथ लंच दे दिया और उनको रात का जो पास्ता था वो दे दिया था, साथ में चाय बना दी थी। तो मैं अपने लिए भी यही लेकर आई हूँ, यही मेरा लंच और यही मेरा ब्रेकफास्ट है बच्चों के लिए और अपने लिए। बच्चे तो क्या नहीं खाएंगे, आलू की चटपटी सब्जी है सूखी वाली और फुल्का है साथ में, ये नहीं खाएंगे बट मैं खाऊंगी। और उधर मेरा उबल रहा है दूध, क्योंकि इनके लिए बनानी मुझे आइसक्रीम। ये बाहर की आइसक्रीम खाते हैं, मैं नहीं देती बच्चों को बाहर की आइसक्रीम, घर पे ही बनाती हूँ कस्टर्ड से। तो अभी मैं दिखाती हूँ अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो भी है। तो गाइस ये मैंने बनाई थी आलू की सूखी सब्जी और ये मैंने बनाया फुल्का। तो फुल्का ले लिया है, 2 फुल्के हैं इधर, ये 2 फुल्के तो मेरे हैं और 1 फुल्का है बच्चों का जो खाएंगे और गिराएंगे। ठीक है, तो मैं चलती हूँ, अभी नाश्ता कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ गाइस मैं थोड़ा सा नाश्ता। उसके बाद मुझे सारा काम करना है घर का। और उधर उबल रहा है दूध, तो दूध की टेंशन में मैं खा भी नहीं पाऊंगी, मैं खाऊंगी तभी जब वो दूध उबल जाएगा। तो अभी मैं बच्चों को खिला देती हूँ, तब तक फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। बाय बाय। तो यहाँ पे उबल रहा है गाइस मेरा दूध, और जब तक ये दूध नहीं उबलेगा ना मुझे टेंशन सी रहेगी, तो मैं नाश्ता भी नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए पहले मैं इसको उबालने के लिए आई हूँ, वरना ये गिर जाएगा ना तो सारे में ना दूध फैल जाएगा। दूध गिरना अच्छा भी नहीं होता सुबह सुबह, और यार साफ करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको वैसे थोड़ा मुझे गाढ़ा गाढ़ा पकाना है, पर मैं 1 बॉयल देके इसको बंद करूँगी। फिर जब मैं नाश्ता कर लूँगी तब मैं इसको दोबारा से बॉयल दूँगी, तब मैं इसका आइसक्रीम बनाऊँगी। और आइसक्रीम मैं बनाऊँगी ये कस्टर्ड से, बहुत टेस्टी आइसक्रीम बनती है इसकी। तो ये देखो ये आ गया ऊपर, सबसे बड़ी टेंशन खत्म हो गई यार मेरी। क्या हो गया बेटा? वो खाने का नहीं है, वो कस्टर्ड है, कस्टर्ड है वो, चलो अंदर। कस्टर्ड है बेटा वो, उसकी आइसक्रीम बनाएंगी मम्मा, ठीक है, उसकी आइसक्रीम बनाएंगी। और आपने ये ब्रेड का क्या हाल किया है, देखना उसकी कितनी तबीयत खराब कर दी आपने ब्रेड की। चले बेटा तो खा लो। चलो अब पापा मेरा फोन यहाँ छोड़ गए, चलो अंदर। तो अब करते हैं गाइस नाश्ता, क्योंकि भाई बच्चों से मुझे दूर रखना पड़ता है। अब दूध उबल गया ना तो टेंशन मेरी हो गई है खत्म। अरे पानी किसने गिराया इधर? पानी किसने गिराया? पानी आपने गिराया ना, गंदे बच्चे। चलो ये लो, ओती खाओ, ओती खाओ, ओती खाओ, नोना ओती खाओ, ओती खाओ। वेरी गुड, गुड गर्ल। अच्छी है? सब्जी के साथ खिलाऊं, इसके साथ खिलाऊं? नहीं, इसके साथ खिलाऊं? अच्छा ठीक है। मेरे पॉपलू, ये ले मेरे पॉपलू। पॉपलू मेरा इतनी शिरोती खाता है। पॉपलू ले। देखती हूँ गाइस टाइम क्या हो रहा है, देखो 11 बज रहे हैं ना। यही मेरा नाश्ता और यही मेरा लंच है, उसके बाद देखेंगे कि क्या है क्या नहीं। व्हाट्सएप किसका आया है? हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल रिंकियाज लाइफ। तो गाइस मैं हो गई थी रेडी जाने के लिए मार्केट। हम लोगों को जाना था सब्जी लेने के लिए, और ये गए थे उत्तम नगर किसी काम से। तो इनको जब जैसे ही ये आने लगे ना, घर के आसपास ही आने लगे, तो तभी ना हमारी ना गाड़ी ख़राब हो गई एकदम से। और फिर ये गए अब स्कूटी पे सब्जी लेने। प्लान था हम चारों का कि हम जाएंगे और चारों बाहर से ही कुछ खा करके आएंगे, लेकिन हम जा नहीं पाए क्योंकि गाड़ी एकदम से ख़राब हो गई। फिर इनको ना गाड़ी बड़ी मुश्किल से चला के लेके आए हैं, तो कल देंगे गाड़ी
सर्विस होने के लिए पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई यार। ये गाड़ियों में ना बहुत प्रॉब्लम आती है और बहुत खर्चा भी आ जाता है एकदम से। तो बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया मेरा, बहुत ज़्यादा मेरा मूड ख़राब हो गया। मेरा ना बड़ा मन था जाने का और अब हम नहीं जा पाए। अब तो ये खुद ही गए हैं अकेले, इसलिए खुद ही गए हैं। मैं भी रेडी हो गई थी, बच्चों को भी रेडी कर दिया था। फिर मैंने मेरे बेटे का लोवर वगैरह उतार दिया। मैंने कहा ये थक जाएगा बेचारा, गर्मी में ना परेशान हो जाएगा। तो जाना था, ऐसे मूड ख़राब हो जाता है कई बारी। अब बताओ, जाना था और जा नहीं पाए। तो देखते हैं अब क्या सब्जी आती है। सब्जी एक भी नहीं है घर के अंदर, बस टमाटर है और 4-5 प्याज पड़े हैं। आलू भी है बट वैसे कोई सब्जी नहीं, जैसे होता है ना भिंडी कटहल वगैरह, ये वाली कोई सब्जी है नहीं अभी फ़िलहाल। तो जो है अब लेकर आएंगे। मैं तो अब बनाऊंगी नहीं खाना, मैंने बोल दिया। मेरा भी मूड ख़राब कर दिया तुमने। अब तुम बाहर से ही लेकर आना, मेरे बस की नहीं है कुछ बनाने की, और ना मैं अब बनाऊंगी। बहुत तेज़ मेरा एकदम से दिमाग ख़राब हो गया यार। मैं रेडी होकर वेट कर रही हूँ, तब से फ़ोन कर रहे हैं। मैं रजौरी पहुँच गया, मैं यहाँ पहुँच गया और तैयार हो जा। मैं तैयार हो गई और मेरे साथ ऐसा गेम खेल दिया इन्होंने कि गाड़ी ही ख़राब हो गई। तो अब आ रहा है मेरी मम्मी का फ़ोन। तो मैं पहले करूँगी अपनी मम्मी से बात, ठीक है। मम्मी ने वीडियो कॉल पर बात करनी है बच्चों से, फिर बाद में मैं आकर बात करती हूँ यहाँ पे। बाय। और गाइस, ये जो मैंने टी शर्ट वेयर कर रखी है, टी शर्ट मेरे हस्बैंड की है, मैंने डाल दिया आज। मैंने कहा डाल लेती हूँ, लूज़ है ना तो अच्छी लगती है यार गर्मी में। तो मैंने अभी उन्हीं की टी शर्ट डाली हुई है, ऐसे ही नॉर्मल। उतार दूंगी, मैं ऐसे रेगुलर नहीं पहनती उनके कपड़े, वो तो मैंने आज डाल ली बस क्योंकि मेरा मन किया। The next day. हाय गाइज़, वेलकम टू बैक माय चैनल रिंकियाज़ लाइफ। तो गाइज़, आज है संडे। तो आज मैंने प्लान बनाया है कि आज मैं जाऊंगी तिलक नगर मार्केट, क्योंकि मुझे कुछ अपने लिए लेना है वहाँ से। और गाड़ी तो जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, गाड़ी ख़राब हो चुकी थी। तो गाड़ी वो वॉश करने के लिए और ठीक करने के लिए उन्होंने दी है। पूरी गाड़ी में पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई थी एकदम से, तो उसमें खर्चा भी काफ़ी आ गया। और गाड़ी अभी वहीं पे लेने गए हैं वो। उन लोगों ने बोला अभी 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे। सुबह की रखी हमने गाड़ी, और अभी तक गाड़ी हमें मिली नहीं है, क्योंकि टाइम लगता है यार इन चीज़ों में। तो अभी जैसे ही वो आएंगे तो हम निकलेंगे। अभी मैंने बाल नहीं बनाए हैं, बस हेड वॉश किया था आज मैंने। तो अभी मैंने कुछ कॉम वगैरह किया नहीं है, अभी करूँगी बाद में। तो अभी नोना को रेडी करना है मुझे। नोना रंग राधी करो, दोनों बच्चों को रेडी करना है। और मैंने ये पिंक टॉप डाला है और नीचे ट्राउज़र डालूंगी, मतलब अभी मैंने लोवर डाल रखा है, ट्राउज़र डालूंगी। तो उसके बाद फिर हम निकलेंगे बाल बना के। बालों को तो मैं जुड़ा ही बनाती हूँ यार, तब जाके हम निकलेंगे। बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा है यार एकदम से। कल भी नहीं जा पाए मैं, और आज भी यही हो रहा है। अभी आ रहा हूँ, अभी तक ये आए नहीं। उसने बुला भी लिया और गाड़ी वो लेकर के भी नहीं आया, बुलाने के बाद भी वो गाड़ी लेकर के नहीं आया। तो अभी हम चलेंगे, थोड़ी देर में जाएंगे। जैसे वो आएंगे तो हम लोग तो रेडी हैं, बस मुझे उसकी थोड़ी जूड़ी बनानी है 2, और इसको टी शर्ट चेंज कर दूंगी अगर मन करेगा तो। और बस लोवर डाल के कंघी करके हमने चलना ही है, बाकी तो हम रेडी हुए पड़े हैं। और बस अब चलते हैं। गाइस, ये बच्चे इतना दुखी करते हैं ना, ये देखो उसके हाथ में कार्ड था, उसने ले लिया। और दोनों मुझे इतना हाइपर कर देते हैं ना, मेरा मन करता है फिर मैं इनको बहुत पीटूँ, बहुत मारूँ। लेकिन क्या करूँ, जैसे तैसे कंट्रोल करती, लेकिन कई बार मेरा हाथ उठ जाता है इनके। बिना बात के रोते हैं, बिना बात के। और पता नहीं मुझे क्या हो गया, बार बार मैं अपर लिप्स कराती हूँ, बार बार मेरे अपर लिप्स कुछ ज़्यादा जल्दी आ जाती है। पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, बहुत जल्दी आ जाते हैं। थ्रेडिंग तो फिर भी ठीक है, लेकिन अपर लिप्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं यार, बड़े अजीब लगते हैं। और ये वाला लिप कलर दूसरा है, आज मैंने मर्ज करके लगाया। वो जो मैंने आपको उस दिन बताया था ना कि कौन सा था वो, हाँ, जो वाइन कलर का था, वाइन टच और चॉकलेटी कॉफ़ी कलर। तो मैंने कॉफ़ी कलर को मजेंटा के साथ, पिंक मजेंटा के साथ मैंने मर्ज करके लगाया, तो उसका निकल के ये वाला कलर आया, कुछ ये वाला कलर आया। मुझे अच्छा लग रहा है ये कलर, मुझे अच्छा लगा काफ़ी, तो मैंने ये वाला लगा लिया। तो गाइज़, हम लोग आ गए हैं मार्केट से और हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं और रात के 11:30 बजे हैं। अब हम लोग खाना वाना खाएंगे, और मैं क्या लाई हूँ मार्केट से वो मैं आपको कल दिखाऊंगी, कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी। The next morning. दाल निकाल लो प्लीज।
किससे खेल रहे हो? किससे खेल रहे हो? हम गाड़ी से खेल रहे हो? ये कौन लाया था? कौन लाया था? पापा। बोलो पापा। पापा। पोटी पोटी कर लिया? अभी करती हूँ साफ। तो यहाँ पे मेरे बेटे ने ना पॉटी कर ली थी क्योंकि ये टीथिंग पे है ना, इसको बार बार लूज मोशन लगे ही रहते हैं। इस टाइम पे होता है, लोगों ने बोला मुझे। और यहाँ पे अपना खेल के एंजॉय करके, और बच्चे दोनों मेरे सो गए थे भूखे, कुछ खा के सोए नहीं थे क्योंकि वो फ्रेश हो गया था ना, उसने फिर कुछ खाया नहीं था। फिर यहाँ पे मैं धीरे धीरे चुपचाप रूम से निकली कि जरा सी आहट होगी तो फिर ये उठेंगे। तो गाइस यहाँ पे दोनों बच्चे सो गए हैं और मुझे लग रही है बहुत ज़ोर से भूख। तो मैं बनाती हूँ अपने लिए कुछ खाने के लिए, देखती हूँ किचन में क्या है क्या नहीं। यहाँ पे वैसे मैंने भिंडी रात को धो के रख दी थी, भिंडी ली रही। किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है, किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है। ये देखो, सुबह को दाल गरम करके दी थी, ये बच गई थी, ये अब फेंकेगी दाल, ये भी छूट गई है। यहाँ पे दूध गरम करके रखा है, ब्रेड पड़ी है, और किचन बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। तो मैं पहले करूँगी किचन क्लीन, उसके बाद बनाऊँगी अपने लिए कुछ खाने के लिए। और भिंडी यहाँ पे रखी है, तो मैं सोच रही हूँ अपने लिए भिंडी की सब्ज़ी बना लूँ काट के। रात को मैंने वॉश करके रख दी थी क्योंकि भिंडी में ना ये होता है ना कि अगर आप तुरंत धो करके बनाओगे ना तो लेस बहुत ज़्यादा आ जाता है, इसमें ग्लूटेंस जो होता है ना सब बहुत ज़्यादा आ जाता है। अब इस टाइम मैंने रात को धो के रख दी थी ना, अब सुखा ली थी, तो अब ठीक लग रही है एकदम ये। तो हम इसको बना लेंगे भिंडी को, भिंडी रोटी बनाऊंगी। पहले करूंगी किचन क्लीन। और मैं रात को ड्रेस लेके आई थी, वो मैं पहनूंगी एक दिन, तभी दिखाऊंगी आपको पहन के, अभी नहीं दिखाऊंगी। ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगी तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। और चलती हूँ बाहर। वैसे मैं बाहर निकलती नहीं हूँ क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि जैसे कि मुझे डर लगता है भाई छिपकली वगैरह का, तो यहीं पे एक छिपकली रहती है। मुझे तुलसी जी लेनी है, मैं मेरे को ये माली को बुलाना, मैं बुलाऊँ कैसे? चिल्लाऊंगी तो बच्चे लग जाएंगे बाद में ही। और गाइस हमने ना ये कराया था बच्चों की वजह से, ये सारा नेट लगवाया था ऊपर से, क्योंकि ये नेट जो होता है ना वो कबूतर आ जाते हैं ना अंदर, इस वजह से पूरा नेट लगवाया हमने। हाँ, कबूतर अंदर आ जाते हैं इस वजह से पूरा एंड तक लगवाया हमने, पीछे तक। तो गाइज़ मैं ना ड्रेस तो बहुत अच्छी लेकर आई हूँ मार्केट से, तो मैं जिस दिन पहनूंगी मैं उसी दिन ही दिखाऊंगी, मैं उससे पहले नहीं दिखाऊंगी। मुझे बहुत अच्छी लगी तो ड्रेस को जिस दिन पहनूंगी उसी दिन दिखाऊंगी। बाकी मुझे बाल बोटॉक्स कराना है, मैंने बात करी है आज। अब देखो मैं शाम को पार्लर जाऊँगी नीचे, तब मैं बात करूँगी, तब बोटॉक्स करा के आऊँगी बालों का, तभी डालूँगी ड्रेस भी, अभी नहीं डालूँगी। फिर जब मैं ड्रेस पहनूंगी तब लोग मुझे बताना कि वो ड्रेस कैसी लग रही है मेरे पे। मुझे तो ड्रेस वो बहुत अच्छी लगी, मेरे पे थोड़ी सी टाइट लगी मुझे, तो वो चेंज भी हो जाएगी। अगर मैं डाल के देखूंगी दोबारा कि अगर ज़्यादा टाइट लग रही है तब तो चेंज करा लूँगी, पर ज़्यादा टाइट नहीं होगी तो मैं चेंज नहीं कराऊँगी क्योंकि मुझे ड्रेस बहुत पसंद आई है। तो बच्चे सो रहे हैं और मेरे साथ ऐसे ही होता है, बच्चे सोते नहीं हैं, शैतानी करते हैं, तब मैं दुखी होती हूँ कि कब सोएंगे या कब शैतानी नहीं करेंगे। और अब बच्चे सो गए हैं तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि वो कब उठेंगे। मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे अजीब सा लग रहा है। इवन मेरा खाना बना के खाने का ही मन नहीं है, बस मैं सोच रही हूँ सफाई कर देती हूँ किचन में पूरी। घर तो मेरा ऑलमोस्ट पूरा क्लीन है ही, ये बच्चों ने गिरा दिए थे, ये मैं उठा दूँगी। तो ये बच्चों ने गिरा दिए थे, ये मैं उठा लूँगी कवर वगैरह सोफे के। तो मुझे बस यही कि मैं बस किचन क्लीन कर दूँ और बच्चों के पास जाकर लेट जाऊँ। लेकिन भूख लगती है ना यार, फिर भूख लगती ही है, फिर अभी कुछ है भी नहीं खाने के लिए, ब्रेड ही पड़ी है। वैसे तो मैंने सोचा था कि गार्लिक ब्रेड बनाऊँगी, बट अब मन नहीं है मेरा, तो मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ। तो अभी तो मुझे इतनी भूख भी नहीं है, बस पहले मैं किचन साफ़ कर दूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से साफ़ सफाई करने के बाद। भिंडी कट करती हूँ फटाफट से, फिर बनाऊँगी सब्जी। और यहाँ पे लगा देती हूँ मैं फ़ोन अपना चार्ज पे। बच्चे अंदर सो रहे हैं यहाँ फ़ोन को चार्ज पे लगा देती हूँ, वरना उनकी नींद ख़राब हो जाएगी बहुत ज़्यादा।
और देख रहे हो आप 1:30 हो गया, अभी तक मैंने कुछ ही नहीं खाया सुबह से। और अभी खाना बनाना है। अभी तो मैं भिंडी काटने जा रही हूँ। अभी तो भिंडी काटूंगी, उसके बाद छोकूंगी, फिर सब्जी बनेगी, तब आटा लगाऊंगी, रोटियां बनाऊंगी। उससे पहले किचन क्लीन करनी है, पर भिंडी किचन क्लीन करने से पहले ही बना लूँगी। तो कट करनी है मुझे भिंडी। मैं नीचे ही बैठ गई थी। ऐसे ही होता है, देखा कितनी बार। खैर मैंने बता रखा है, लोग खा लेते हैं जिनके घर में होते हैं भैया बनाने वाले। यहाँ तो कोई भी नहीं है, खुद ही बनाना पड़ता है, खुद ही खाना पड़ता है। और अब देखो सुबह से इतनी ज़ोर की भूख लग रही है। मैंने एक ब्रेड खाई थी बस, क्योंकि ब्रेड तो मैं 2 लेकर आई थी अंदर, वही मैंने मलाई ब्रेड खाई थी। बट मेरे बच्चों को मन किया तो उन्होंने खा लिया, फिर मैंने खाई नहीं, फिर मैंने एक ही ब्रेड खाई। अब मैं भिंडी काटती हूँ फटाफट, फिर सब्जी बनाती हूँ। जब भी मैं ऐसे अकेली होती हूँ ना, अब जैसे जैसे बच्चे सो रहे हैं और मैं अकेली हूँ, ठीक है, जब भी मैं अकेली होती हूँ तो मेरे को ना अपने पुराने दिन याद आते हैं। मैं यही सोचती हूँ कि जब मेरे पास बच्चे नहीं थे, मैंने कैसे कैसे अपना टाइम निकाला है ना, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। मैं इतना रोती थी, मेरा कहीं पे भी मन नहीं लगता था। कहीं भी जाती थी, आती थी, कुछ खाती थी, बड़ा अजीब सा लगता था मेरे को। ऐसा लगता था कि कब बच्चे होंगे। और अब बच्चे भी हो गए, तब भी बहुत वो लगता है मेरे को कि मतलब मैं कई बार ये सोचती हूँ कि मतलब मेरे को यकीन ही नहीं होता मेरे बच्चे हो गए। मैं इतनी बड़ी हो गई कि मेरे बच्चे हो गए। और अब मेरी बेटी, जैसे कि आप देख ही रहे हो, वो थोड़ी थोड़ी बड़ी होना स्टार्ट हुई है। मतलब वो थोड़ी, लड़कियाँ कहती हैं कि जल्दी बड़ी हो जाती है, तो बेटी मेरी बड़ी हो ही रही है। वो ना पोटू से ज़्यादा बड़ी लगती है थोड़ी, जबकि वो 15 मिनट छोटी है बेटे से, लेकिन वो थोड़ी बड़ी लगती है। उसकी थोड़ी बातें, वो थोड़ी मैच्योर लगती है, अभी से ही थोड़ी मैच्योर लगती है वो। तो खुशी बहुत होती है। लेकिन जब पुराने दिन याद करती हूँ ना, ये ऑफिस चल जाते रहते, तो हम शुरू से ही सेपरेट थे, ठीक है। मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ 3.5 साल रही हैं, उसके बाद वो भी नहीं रही हैं, तो हम सेपरेट ही रहते थे। तब मम्मी थी तब भी और अब भी, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा मुझे उनके रहने या ना रहने से। मैं तब भी अकेली सी ही थी, क्योंकि उनसे भी इतनी कितनी बातें कर लेती या कुछ। जब हस्बैंड चले जाते थे तब मैं ऐसे, अब तो मैं फिर भी, अभी भी खैर मैं इतना लेट बना के खा रही हूँ, लेकिन फिर मुझे बच्चों के पीछे बनाना पड़ता है कि यार अगर मैं बना के खाऊंगी तो हो सकता है बच्चे भी कुछ खा ही लें थोड़ा बहुत बना हुआ, तो इसलिए मेरे को खाना पड़ जाता है, बनाना पड़ जाता है, सॉरी। दूसरी बात ये कि पहले तो मैं ये भी नहीं खाती थी। पहले तो मैं कुछ ये बिस्किट वगैरह ये सब होते थे, कुछ और अगर सुबह सुबह बन गया तो मैं खाना प्रॉपर खा लेती थी, अगर नहीं बना तो नहीं खाती थी। या फिर कई बार तो मम्मी बना के खिला देती थी, जब होती थी तो मम्मी बना लेती थी कई चीज़ें मैं बना लेती थी, तो ऐसा काम हो जाता था। अब सारे बर्डन मेरे पे आ गया तो नहीं होता मुझसे, मतलब करती हूँ बस जैसे तैसे। तो पहले का जब टाइम याद करती हूँ ना, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि मैंने कैसे वो टाइम पास किया है, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। बड़ा ही भारी था मेरे लिए। मैं किसी से फ़ोन पे नहीं बात कर सकती थी, मतलब कहीं मैं आ जा नहीं सकती थी। मेरे को बड़ा अजीब सा लगता था कि यार एक बार बच्चा हो जाए ना, तो फिर सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर लाइफ ना एकदम अच्छी चलती है उसके बाद। नहीं तो लोग ही जीने नहीं देते। और घर वालों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी बाहर वालों को होती है, जो हमारे कोई लगते ही नहीं है, जिनसे कोई रिलेशन नहीं है। वो लोग पूछते थे, हुआ बच्चा, कब होगा, हुआ तुमने इलाज कराया? अरे भाई जब कोई कमी नहीं है तो मैं इलाज किस चीज़ का करा लूँ? तो उन लोगों पे मुझे बड़ा वो होता है कि कितने मतलब मेंटल लोग, जिन्हें बोलते हैं ना बिल्कुल ही बेवकूफ़ जो होते हैं, वो पूछते थे। घर वाले, इन लॉज़ों ने कभी, जो होते हैं इन लॉज़, उन्होंने भी इतना तंग नहीं किया जितना तो बाहर वालों ने तंग किया है। बाहर वाले तो बहुत ही ज़्यादा, क्या ही बोलूँ मैं, मेरे मुंह से यहाँ पे कुछ निकल जाएगा, मैं बोलना नहीं चाहती। बहुत ही ज़्यादा अनपढ़ किस्म के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं किसी को क्या लाइफ में, यार ठीक है ना, तुम अपनी लाइफ में खुश हो ना, दूसरों की लाइफ से क्या लेना देना किसी को भी। अपनी लाइफ में रहो ना, बच्चा कब होगा कब नहीं होगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आ गई मेरी बेटी उठ के, मैं इसीलिए बात नहीं करना चाह रही थी, पर मैंने कहा यार व्लॉग कर लेती हूँ, फिर व्लॉग रह जाता है। बाबू उठ के आगे, इसकी पेट छन छन की आवाज़ आ रही है मुझे, अभी आएगी मेरे पास, देखना।
ओहो, बच्चा बेटा उठ गया मेरा। मम्मा आपकी बातें करी थी कि आप ना बहुत ना बली हो गई हो अब। मम्मा आपकी ना मम्मा तारीफ कर रही थी बेटा। आप खाओगे भिंडी रोटी? ये खाओगे? खाओगे? मम्मा आपके बारे में बोल रही थी मेरी बेटी ना बड़ी प्यारी है, बड़ी सियानी है और बहुत समझदार है मेरी बेटी। आहा। तो गाइस ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, ये मुझे व्लॉग भी नहीं बनाने देते हैं। तो मैं इसकी कंप्लेन कर रही हूँ अब सबसे, ताकि ये थोड़ी सुधर जाए। नहीं व्लॉग बनाने देती है और इतना अच्छा मौसम हो रहा है, इतनी अच्छी बारिश आई होगी। हाँ ये लो, बारिश आई भी थी और हम अंदर थे, हमें पता ही नहीं था कि बारिश भी आई है। ये देखो कितना पानी गिरा हुआ बेटा। नहीं पानी गिरा हुआ इधर, बहुत अच्छी बारिश आई थी। इनका फोन आया था ऑफिस से कि प्रिया बारिश आ रही, तो बाहर जाके देख। मुझे बाहर जाने नहीं देते ये दोनों। ये देखो बारिश आई है, आपको नहाना है बारिश में? नहाना है? तो बच्चे इधर हैं और हम पता नहीं किधर हैं। ना डांस करके दिखाओ, ठुमका मार के दिखा, ठुमका ठुमका ठुमका। और गाइस मेरे आ गया था मम्मी का फ़ोन, मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी और बात करते करते बस थोड़ी देर बात करी मम्मी से, तो फिर इनकी दादी से बात कर रही थी। तो दादी से काफ़ी लंबी बात होती है, जब भी होती है तो काफ़ी देर तक बात होती है। तो अभी हम बस यहीं पे खड़े हुए हैं यार, क्या करें क्या ना, समझ ही नहीं आता मुझे। तो देखती हूँ अभी कुछ बनाऊंगी चुटर पुटर, तो वही खाएंगे हम। तो मैं इसी के साथ अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, थैंक यू।